तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड का आज पार्ट 4 वीडियो है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या चीज गुणनखंड है दोस्तों, यानी कि इसके बारे में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले की वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जा करके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पे आइएगा पार्ट 4 पे, तो आप लोग को पूरा बेहतरीन से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए। उसके बाद यहाँ पे करना क्या होता है दोस्तों, हम वो पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी अंक रहता है उसको गुना किया जाता है अंतिम वाले अंक से, यानी कि लास्ट वाले अंक से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। उसको गुना करने वाले इधर लिख दीजिए। चलिए 2 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 20 आ गया दोस्तों। अब क्या चीज, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या चाहिए दोस्तों कि कौन ऐसा दो संख्या लें जिनको गुना करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 9। कितना, 9 आना चाहिए दोस्तों। फिर से वर्ष में लीजिए, गुना करने पर 20 आना चाहिए। कौन ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने पर 9 है नहीं। अब यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे इसको हम क्लियर कर चुके हैं कि जो आखिरी का अंक होता है और उसके आगे जो भी चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ पे जोड़ के है इसका मतलब जोड़ करके 9 लाना है। अगर यहाँ रहता घटाव का चिन्ह तो इसका मतलब कि यहाँ पे घटा करके लाते। ठीक है, तो हम इस चीज को पहले बता चुके हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले है ना 2 नंबर को ढूंढेंगे, कौन कौन दो संख्या जिसको गुना करने पर 20 आएगा और घटाने पर कितना आना चाहिए, यानी जोड़ने पर दोस्तों, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 गुना 5 ले लें दोस्तों, 4 गुना 5 ले लेते हैं तो 4 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ गया, है नहीं। ये तो पहला रूल काम कर रहा है। और ये दोनों संख्या को जोड़ने बाद कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देख लीजिए 4 और प्लस 5 को जोड़ रहे हैं तो 9 भी आ रहा है दोस्तों, है नहीं। अब बात आते हैं यहाँ पे क्या चीज कि जो यहाँ पे है माइनस में लाना है दोस्तों। इसका मतलब है कि 9 तो आ रहा है जोड़ करके, लेकिन यहाँ रखना होगा -4 एक बार और -5 रखना होगा दोस्तों। और माइनस माइनस वाले संख्या को जोड़ दिया जाता है तो प्लस बन जाता है। उसके बाद लेकर आना है कितना, -9। इसका मतलब है कि इसके आगे x लगा देंगे, यहाँ भी x रहेगा और यहाँ भी x, यानी कहने का मतलब हुआ कि -9x है यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो -4x और -5x, है नहीं, क्योंकि इसके बराबर है दोस्तों। तो इसके जगह पे हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे रखते हैं। इसमें सबसे पहले इसको लिख लीजिए 2x², यहाँ पे माइनस 9x के बदले में क्या रखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो -4x और फिर माइनस रखेंगे 5x, क्योंकि ये दोनों के जोड़ने के बाद है नहीं -9x ही आ रहा है दोस्तों, है नहीं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे +10। अब क्या करेंगे, इसको विस्तारित रूप में तोड़ेंगे दोस्तों, है नहीं। किस प्रकार से तोड़ा जाता है हम बता चुके हैं आपको। चलिए यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा गुना x पे स्क्वायर का मतलब है, x पे स्क्वायर का मतलब है कि इसको हम x गुना x 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं x गुना x यहाँ पे। अब माइनस दीजिए, 4 को है ना क्या करना होता है, भाजनखंड करना होता है दोस्तों। इस प्रकार से कर लीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से एक बार, यानी 4 को जब खंड खंड किया तो आया 2 2, है ना। 2 गुना 2 आया और इसमें एक बार x है तो x लिख लेंगे। फिर माइनस देंगे, 5 का भाजनखंड कीजिए, तो 5 का भाजनखंड कीजिएगा दोस्तों तो सिर्फ 5 से ही लगेगा एक बार में, तो 5 ही रहेगा इसका, यानी 5 गुना इसके साथ x है तो x हो जाएगा। प्लस दीजिए, अब 10 का करना भाजनखंड, 10 का, तो 10 का कितना आएगा, 2 से 15 10, फिर 5 से एक बार, यानी 2 और 5 मिलेगा। चलिए इसको यहाँ से हटा लेते हैं, है ना। कितना हो गया, 10 को जब गुणनखंड किया तब यहाँ पे आ गया 2 गुना 5 दोस्तों। अब इसमें कितना पद हो गया, 4 पद हो गया। कितना हो गया, 4 पद। कौन कौन, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो शुरुआत का यानी कि जो 2 पद है इसमें से कॉमन लेंगे दोस्तों, इस वाले से और इस वाले से कॉमन लेंगे, और फिर आखिरी का जो 2 पद है यानी इस वाले से कॉमन लेंगे और उसका लिखेंगे दोस्तों। चलिए ले लेते हैं। कॉमन किसको बोला जाता है, जो दोनों में मिलेगा। देख लीजिए 2 इसमें भी है एक और 1 2 इसमें है, देख लीजिए यहाँ भी, है ना। और देखिए यहाँ पे और x इसमें भी 1 है और इसमें भी x है। इसका मतलब कि 2 गुना x, यानी कि 2x कॉमन निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x, तो ये यहाँ से बाहर निकल गया, पहला पद से 2x बाहर निकल गया, इसका मतलब 1x यहाँ बचा दोस्तों। माइनस दीजिए यहाँ पे,
यहाँ से 2x निकला हुआ देख लीजिए, पहले तो बचा है यहाँ पे 2। अब इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस का। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कॉमन इसमें देख लीजिए कॉमन है, तो इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो यहाँ पे -5 कॉमन निकल गया। और उसके बाद यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, जो पहले वाले कोष्टक का आया हुआ मान उसको यहाँ पे रख देना है, यानी कि x - 2 ही लिख देना है दोस्तों, ज्यों के त्यों लिख देना है। क्योंकि गुणनखंड का नियम के जब इसको खंड अपने आप मतलब तोड़िएगा, तब यहाँ पे जो ब्रैकेट में आता है दोस्तों, ये दोनों है ना, हर हमेशा मिलना चाहिए, हर हाल में मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे यानी x - 2 यहाँ भी है, तो इसमें भी वही आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन निकल गया। अब क्या करेंगे, करेंगे यहाँ पे कि दोनों सेम टू सेम है, तो ये किसी को लिख लीजिए, चलिए लिख लेते हैं, x - 2 लिख लिए यहाँ पे। और जो कॉमन यहाँ पे है दोस्तों, इसको दूसरा ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 2x हो गया और -5, ये हो गया आपका गुणनखंड का आंसर। तो चलिए, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गुणनखंड कैसा लगा दोस्तों। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।